ये जब की बात है, जब फ्राइडे का दिन था और बस सातवां पीरियड चल रहा था कि हफ्ता पूरे होने वाला था और सर्दियों की छुट्टी बोलने वाली थी और सभी कुर्सी पर बैठे बोर हो रहे थे। उस दिन हमारा टेस्ट नहीं था और दूसरी क्लास में एग्ज़ाम चल रहे थे। तभी हमारे टीचर ने डिसाइड किया हम एक गेम खेलते हैं। वो बहुत ही चिड़चिड़े अजीब थे। वो एक क्विज गेम था। तभी मेरे दोस्त ने हाथ उठाकर जवाब दिया जो मुझे अच्छे से याद था। तभी अचानक टीन की आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से। उसकी गंभीर और खौफजदा आवाज़ से पता चल रहा था ये ना तो मजाक है और ना ही ड्रिल की आवाज़। मैं डर सा गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा लॉकडाउन के लिए। सर ने लाइट बुझा दी और कोने में जाने को सभी से कहा। 2 मिनट के लिए सभी साइलेंट हो गए। तभी पूरे स्कूल की लाइट बंद कर दी गई। हम सब आपस का मुंह देख रहे थे। ये बहुत ही सीरियस बात थी। कुछ वक्त इंतज़ार करने के बाद हमने एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई अपना पूरा जोर लगाकर चीख रहा हो और हमारे हॉल की तरफ आ रहा हो। हमारी क्लास की 2 लड़कियां बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। इस बात से मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। चीख और नज़दीक आ चुकी थी और वो पागल आदमी स्कूल के दरवाजे पर जोर जोर की मारने लगा। हमारे टीचर ने हम सबको शांत रहने को कहा। पहली बार इतना खौफ मुझे अपनी ज़िंदगी में महसूस हुआ। वो हॉल से हमारे गेट पर आ चुका था और वो जान चुका था कि कोई लड़की रो रही है। इस वजह से वो जोर जोर से मारने लगा गेट पर और कहा गेट खोलो, गेट खोलो। वो लड़की और जोर जोर से रोने लगी। उसके नुकीले दांत और लाल आंखें देखकर होश उड़ गए हम सबके। आखिरकार वो आगे बढ़ गया और ज़्यादा देर नहीं रुका। 10 मिनट बाद हमें सुकून मिला और डीन ने लाउड स्पीकर पर वापस आकर हम सभी को समझाया कि वो पागल सिरफिरा हमारे रिसेप्शनिस्ट को परेशान और मारने के लिए आया। उसे थोड़ी सी चोट पहुंचाई, लेकिन वो अपनी जान बचा के भाग गई। डीन ने उसे देखने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारे स्कूल के कैमरा और सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी। उस हादसे के बाद से हम चौकन्ने हो गए। उसे हमने पूरे स्कूल में ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। डीन और बाकी सभी टीचर्स ने पढ़ाना जारी रखा उस टाइम और डोर लॉक करने को कहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रात को पियून ने नाइट शिफ्ट में एक आदमी को सोते हुए देखा था, जो कि पास के स्कूल के स्टोरेज में है। रूमर्स के हिसाब से जो मेरे पेरेंट्स ने बताया मुझे, उस आदमी के पॉकेट में 44 मैग्नम गन थी। स्कूल के पियून की गलती से स्टोरेज का गेट खुला रह गया और वो भाग गया। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन बेचारी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। हमारी क्लास में अभी भी बात चल रही थी उस खौफनाक रात की कि उस रात क्या हुआ था। इस बात से बहुत ही दुखी था, लेकिन मैं खुश भी था कि मैं आज जिंदा हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो।